दोस्तों आज हम कवर करेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और भाई उम्मीद है आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक से इस क्लास से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए अभी तक आरबीआई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब भी हमने कवर किए हैं। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में आपको एक दो नंबर दिला दे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपका, जाना पहचाना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना 1 अप्रैल 1935 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और देखिए आरबीआई की स्थापना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गठन के लिए सिफारिश की गई थी हिल्टन यंग आयोग और रॉयल कमीशन के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आरबीआई का जब गठन हुआ तो उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था। वो कमेटी कौन सी थी, वो आयोग कौन सा था? हिल्टन यंग या फिर हम कह सकते हैं रॉयल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन डी 1 जनवरी 1949 में, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। और 1949 से याद आता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखना मेरे भाई। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहां था? ऑप्शन ए कोलकाता में। देखिए जब आरबीआई का गठन हुआ तो इसका पहला मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता में। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है भाई। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट हो गया मुंबई में और वर्तमान में भी ये मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन बी सर ऑर्सबॉर्न स्मिथ। देखिए आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑर्सबॉर्न स्मिथ, ये अंग्रेजी गवर्नर और इनका कार्यकाल था 1935 से 1937 तक। आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे सर जेम्स ब्रेड, ये 1937 से 1943 तक, 1943 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। और देखिए दोस्तों ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हम आपको कवर करा रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम देखते रह जाते हैं, तो भाई इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पीछे हमने बात की थी पहले गवर्नर जो कि अंग्रेज थे, अब बात हो रही है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। अगर आपने चुना ऑप्शन सी डी देशमुख तो बिल्कुल सही जवाब चुना। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख और इनका कार्यकाल था 1943 से 1949 तक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे थे 1982 से 1985 तक, जो कि बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे 2004 से 2014 तक। तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए आरबीआई के कौन से गवर्नर थे जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो याद रखना मेरे भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर बने कौन? अमिताभ घोष 20 दिन के लिए बने थे, 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। उसके बाद है सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर बने सर बेनेगल रामाराव, ये लगभग 7 साल तक आरबीआई के गवर्नर बने 1949 से 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रित किया गया है? ऑप्शन सी ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है उस पर ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। ये आप जो देख रहे हैं अपने डिस्प्ले पर, ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है, ये भाई रॉयल बंगाल टाइगर है और ये इसके पीछे ताड़ का वृक्ष है। नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए वर्तमान में आरबीआई में एक गवर्नर है और कितने डिप्टी गवर्नर है वो आप बताइए भाई। ऑप्शन ए 4, वर्तमान में आरबीआई के एक गवर्नर हैं
और 4 डिप्टी गवर्नर है। बात कर रहे हैं वर्तमान की 2021 की, भविष्य का राम जाने। और राम जाने से एक गाना याद आता है, बिल्कुल प्यारा सा गाना है, कौन सा? तू है मेरी मैं हूं तेरा, छोटा सा संसार है मेरा, आगे जाने राम क्या होगा। और भाई का गाना बढ़िया लग गया तो चालता चालता एक लाइक कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जी। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? देखते हैं, नियुक्ति तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह लेते हैं? ऑप्शन डी, वित्त मंत्री की। देखिए, प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री की सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। और बात की जाए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान 2.5 लाख रुपए मासिक है। बात कर रहे हैं वर्तमान की, आगे राम जाने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में 1 रुपए के नोट व सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के पास, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के पास। एग्जाम में आपको जो भी ऑप्शन मिले, वित्त मंत्रालय मिले या फिर केंद्र सरकार मिले, दोनों ही सही जवाब होंगे। देखिए, भारत में 1 रुपए का नोट व सिक्के बनाने व ढालने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। और एक पॉइंट है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। याद रखना मेरे भाई, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। अब बात हुई थी सिक्कों को ढालने की, तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। वर्तमान में भारत में 4 टकसालें हैं, यानी कि जहां पर सिक्के बनते हैं वो 4 स्थान है। कौन कौन सा है? मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, नोएडा है। वर्तमान में भारत में 4 टकसालें हैं, याद रखना मेरे भाई, मुंबई और कोलकाता। ये सबसे पुरानी है, जो कि 1859 में 1859 में ही अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी। और हैदराबाद की टकसाल 1906 में बनाई गई थी, नोएडा की 1986 में। और एक पॉइंट नोट कीजिए, देखिए मुंबई के अंदर जितने भी सिक्के बनते हैं ना, उन सिक्कों के अंदर जो डेट होती है ना, जो सन होता है ना, उसके नीचे हीरे का निशान मिलेगा आपको। इसलिए हमने सामने लिख भी दिया, मुंबई के अंदर जितने भी सिक्के छपेंगे उनके सन के नीचे हीरा मिलेगा भाई। तभी तो हम जान पाएंगे ना कि ये सिक्का मुंबई टकसाल से है, ये कोलकाता टकसाल से है। अच्छा, कोलकाता टकसाल से जो सिक्का होगा उसके सन के नीचे कोई भी निशान नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाइए कोलकाता टकसाल का है। हैदराबाद टकसाल से जो सिक्के बन के आएंगे उनके नीचे स्टार बना हुआ होगा, सितारा बना हुआ होगा, आप चेक कीजिएगा आपको मिलेगा। नोएडा टकसाल से जो सिक्के बनेंगे उनके नीचे डॉट डॉट मिलेगा, जो सन होते हैं ना, डेट होती है, उसके नीचे आपको डॉट डॉट मिलेगा। और देखिए, इनमें सबसे पुराने टकसाल है कोलकाता और मुंबई। इनकी स्थापना 1859 में अंग्रेज सरकार द्वारा की गई थी। हैदराबाद टकसाल 1903 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्थापित किया गया था। 1950 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। नोएडा टकसाल 1986 में स्थापित किया गया था और 1988 से यहां पर स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नोएडा टकसाल 1986 में स्थापित किया गया था, 1988 से यहां पर स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही बहुत सी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो भाई सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।